हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक गजब के एनिमे सीरीज को जिसका नाम होने वाला है दान दा दान। ये एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी होने वाली है। चलो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 1 को। एपिसोड नंबर 1 में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है मोमो अयासे। मोमो अयासे अपने बॉयफ्रेंड से बिल्कुल परेशान हो चुकी थी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड डेट पर जाने के लिए भी उसी से पैसे मांगता है। ऐसे में गुस्से आकर मोमो उस पर लात बरसा देती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड बच जाता है और मोमो पर एक लात बरसा देता है जिससे वे नीचे गिर जाती है। फिर हमें मोमो की क्लास में मोमो को बहुत सैड दिखाया जाता है। क्लास में मोमो अपने फ्रेंड्स को बताती है कि उसने ब्रेकअप कर लिया है और उसके फेवरेट एक्टर केन ताकाकुरा जैसा उसे कोई मिलेगा या ना मिलेगा, और ऐसा कहकर वह रोने लगती है। फिर मोमो गुस्से में क्लास से बाहर निकल जाती है। तभी उसकी नज़र पड़ती है एक लड़के पर जो कि चश्मे पहने हुए अपनी क्लास में बैठा था और उस पर कुछ लड़के कागज़ फेंककर उसे चिढ़ा रहे थे। मोमो उन बदमाश लड़कों को घूरती है, तभी वे डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। इस पर चश्मिश लड़के को लगता है कि मोमो उसे पसंद करती है। फिर वह चश्मिश लड़का मोमो के पास आता है और उसे एलियंस की और यूएफओज की स्टोरी सुनाने लगता है, लेकिन मोमो को इन सब पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और वो उसे कहती भी है कि ये सब बकवास है। फिर वह लड़का उसे मैगजीन्स दिखाता है और कहता है कि ये देखो, इसमें एलियंस की कुछ डिटेल्स भरी हुई है, सरकार हमसे सब कुछ छुपा रही है। मोमो उन मैगजीन्स को पढ़ती है और कहती है ये सब बकवास बातें तुम मुझे मत बताओ, मुझे इन पर जरा सा भी भरोसा नहीं है, एलियंस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। जिससे वो लड़का बहुत ही उदास हो जाता है। यहाँ पर मोमो ये भी कह देती है कि शायद इसलिए तुम्हारे कोई फ्रेंड्स नहीं है क्योंकि तुम ऐसी बेकार की बातें करते हो। लेकिन फिर मोमो को लगता है कि शायद उसने उससे कुछ ज़्यादा ही बुरा भला कह दिया है। फिर वे उससे जाकर सॉरी कहती है और उससे उस मैगजीन वापस दे देती है। और मोमो बोलती है कि गोस्ट सच में होता है, एलियन नहीं। इसी बात पर उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। और फिर मोमो उस लड़के से कहती है कि तुम्हें एक ऐसी जगह जाना होगा जहाँ पर मैं कहूँगी, और वह लड़का कहता है तो ठीक है, तुम्हें भी ऐसी जगह जाना होगा जहाँ पर मैं कहूँगा। उन दोनों को लड़ते हुए उनकी सहेलियाँ देख लेती है और सोचती है कि मोमो को उसका नया बॉयफ्रेंड मिल चुका है। फिर मोमो उसकी बताई हुई जगह पर पहुँच जाती है जहाँ का नाम होता है नागी जनरल हॉस्पिटल। अब दूसरी तरफ वो लड़का जिसका निक नेम मोमो ने ओकारुन रख दिया था, वह भी भूतिया जगह पर पहुंच जाता है। ओकारुन कहता है कि मैं वहां पहुंच चुका हूं। वो बहुत डरा हुआ होता है क्योंकि उसे भी भूतों से थोड़ा बहुत डर लग रहा होता है क्योंकि वो अकेला होता है। उस टनल के पास जाता है। दूसरी तरफ हमें मोमो को दिखाया जाता है जो कि अपनी बचपन की यादों में खोई हुई होती है और उसे याद आता है कि किस तरह से उसकी दादी के बताए हुए हाथ का साइन इस पर उसके फ्रेंड्स उसे चिढ़ाते थे। मोमो को अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार था और उसकी दादी ने उसे बताया था कि भूत सच में होते हैं, इसलिए उसे भूतों पर पूरा विश्वास था क्योंकि उसकी दादी भूतों से बात कर सकती थी। तभी हमें ओकारुन के सामने एक भूतिया दादी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही डरावनी होती है। ओकारुन वहाँ से डर कर भागने लगता है। मोमो दूसरी तरफ से उसे बताती है कि उसका नाम टर्बो ग्रेनी है जो कि उसे अगर वो दौड़ में हार गया तो वो उसे श्रापित कर देगी। तभी अचानक से मोमो को अपने पास किसी के होने का एहसास होता है। वो एकदम से भागती है तो उसके पीछे कई सारे हाथ होते हैं और ये और कोई नहीं, एलियंस ही थे। फिर वे एलियंस मोमो के सारे कपड़े उतार देते हैं और उसे कहीं पर बांध देते हैं। फिर वे एलियंस बताते हैं कि वो सरपोज है और वे यहाँ से इंसानों के ऑर्गन्स को चुराने आए हैं, यानी कि इंसानों के बनानाज को चुराने आए हैं क्योंकि उनकी जाति में सिर्फ मेल्स ही हैं, तो वो यहाँ से ऑर्गन्स को ले जाएंगे। अब मोमो उनकी बात नहीं मान रही थी, इसलिए वे अपनी पावर का यूज करके उससे अपने वश में करना चाहते हैं। लेकिन तभी मोमो का फ़ोन बजता है। एक एलियन जब फ़ोन उठाता है तो उस फ़ोन में से एक लात बाहर निकलती है। मोमो के मोबाइल में से एक खतरनाक भूत बाहर निकलता है। ये भूत और कोई नहीं, ओकारुन था, यानी कि वो लड़का चश्मिश जो वहाँ पर भूतों की हवेली में गया था। ये बहुत ही डरावना बन चुका था। इसके बाद हमें एलियंस के और उस लड़के के जो कि टर्बो ग्रेनी बन चुका था, उनके बीच में एक तगड़ी फाइट देखने के लिए मिलती है। वो कभी ग्रेनी को धोते हैं तो कभी एलियंस को। फिर उस लड़के को अपने बचपन की बातें याद आती है कि किस तरह से वो एलियंस से बातें करना चाहता था और सारे लड़के उसे बुली करते थे। उसका कोई दोस्त नहीं था, अब मोमो ही उसकी दोस्त थी, इसलिए उसे कुछ नहीं होने देगा। ऐसे कहकर वो फिर से ग्रेनी के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन एलियंस के सामने वो हार मान लेता है। तभी एलियंस फिर से एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं, जिसके बाद मोमो को अपनी दादी की बातें याद आती है कि किस तरह से अपनी शक्ति को बाहर लाएं। तभी मोमो के शरीर में कुछ होता है और उसके अंदर साइकिक पावर आ जाती है और एलियंस को एक एक करके धोने लगती है। वो एक एलियन को इतना ज़ोरदार फटका मारती है कि यूएफओ से जाकर टकराता है
और उनका सारा यूएफओ ही तबाह हो जाता है और चारों तरफ आग ही आग लग जाती है। जिसके बाद टर्बो गरीनी का भूत कहता है कि अगर तुम्हें ये कर्स उतारना है तो तुम्हें उसी टनल में आकर उससे लड़ना होगा। इन सब के बाद हमें चारों ओर आग ही आग दिखाई देती है। चारों तरफ तबाही मच चुकी थी, कोहराम मच चुका था, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। इसके बाद जो चश्मिश लड़का बेहोश पड़ा था उसे वहीं पर होश आ जाता है और वो दोनों बातें करते हैं कि भूत भी होते हैं और एलियन भी होते हैं। जिसके बाद वो लड़का खड़ा होकर उस ग्रैनी से लड़ने के लिए उस टनल की ओर निकल पड़ता है। तभी मोमो उसे रोकती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। वह लड़का अपना नाम केन ताकाकुरा बताता है। ये नाम सुनने के बाद मोमो बहुत ही हैरान हो चुकी थी, क्योंकि ये वही था जिसे वो बहुत पसंद था, केन ताकाकुरा, इसका फेवरेट एक्टर। जिसके बाद हमें एक खतरनाक ब्लास्ट दिखाई देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आगे भी ऐसी एनिमे को एक्सप्लेन करते रहेंगे। बाय बाय।